नमस्कार दोस्त। भारतीय इतिहास में ऐसी घटनाएं आपको कम ही देखने को मिलती होंगी जो घटना इस तरीके से भी आपको देखने को मिली। 21 जुलाई 2026 को शाम करीब 6:30 बजे दिल्ली का सबसे सुरक्षित और पास इलाका लोक कल्याण मार्ग, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास स्थान भी है, यही प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। जहां लेकिन उसी सड़क के पास फुटपाथ पर बैठे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, देखिए किस तरीके से उनको जो है डिटेन किया गया है। यह पूरी घटना जो है किस तरीके से जो है उनको जो है डिटेन किया गया है ना। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी जी को, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, फिर के सी वेणुगोपाल जी जो केरला राज्य से आते हैं, यानी कांग्रेस की लगभग पूरी आधी सीट श्रृंखला जो है यहाँ पे जो है हिरासत में ले ली गई। कुछ ही मिनटों बाद दिल्ली पुलिस पहुंचती है और इन नेताओं को उठाकर बस में बैठा देती है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो आपको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, क्या वो इसी के लिए दिए गए हैं? इसकी असली सच्चाई, ये दृश्य जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें कि लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये धरना शुरू क्यों हुआ, इस धरने का शुरू होने का रीजन क्या है, इसकी कहानी शुरू कहां से होती है। हम बिना शोर शराबे के समझेंगे और सिर्फ तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी को समझेंगे कि ये पूरी तरीके से इसकी जड़ कहां से थी, कहां से पूरा अस्तित्व इसका निकलता है, किस तरीके से पूरा देश इनके साथ इकट्ठा होता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों से होती है ना। देखिए ये है राहुल गांधी जी, जहां से शुरू होता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो पिछले कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। लाखों छात्र दिन रात जो मेहनत करते हैं, लाखों छात्रों की मेहनत का, लेकिन जब पेपर लीक जैसी खबरें सामने आती है तो सबसे पहले उनका मनोबल टूट जाता है। और जो मनोबल टूटा हुआ है, तो ये मनोबल टूटे हुए व्यक्ति के साथ ये लोक कल्याण मार्ग है जहां प्रधानमंत्री जी रहते हुए हैं, यहाँ हम भी गए हुए हैं। ये पूरा पॉश इलाका है जहां पे पूरे हमले की जो है जवाबदेही तय की गई थी। ठीक है, ये पूरा वो रास्ता है। ठीक है, लेकिन जब भरोसा टूटा, इसी बीच नया समूह चर्चा में आता है जिसे लोग व्यंग में काकरोच जनता पार्टी कहते हैं या सीजेपी कहते हैं। सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी, ये कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का एक असंगठित आंदोलन है जो 19 जुलाई की शाम देश भर में छात्र संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटने लगते हैं। और वहां से जुटने के बाद यह पूरी कहानी को जो है संघर्ष में लाया जाता है ना। अगर इस पूरी कहानी को संघर्ष में लाया जाता है तो 19 जुलाई की शाम दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे हुए लोग पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई, बढ़ती बेरोजगारी पर जवाब, यहीं से ये मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रहा, इसके आगे भी ये मुद्दा जा चुका है। ये उस पीढ़ी को बेचैन कर गया, उस पीढ़ी की पूरी तरीके से बर्बादी का जिम्मेदार हुआ जो व्यवस्था पर भरोसा खोती जा रही है। आखिर जिंदगी के लिए इस पूरे मकसद से क्या निकलेगा, इस पूरे मकसद से उनके लिए क्या निकलेगा? क्या ये व्यवस्था जो एक आम आदमी जो सड़क पर टकरा रहा है, जो 20 जुलाई संसद का मानसून सत्र जब शुरू होता है उसी दिन ये प्रदर्शनकारियों जो है वहां दिल्ली पहुंचते हैं जंतर मंतर पर और पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की जाती है। पुलिस पहले से वहां तैनात थी और इनको डिटेन किया गया है ना। जब डिटेन किया गया तो संसद मार्ग के पास ऐसी घटनाएं, चूंकि देश की राजधानी भी है दिल्ली राजधानी होने के साथ साथ मुख्य विषय ये है कि इस तरीके की घटनाएं वहां पे जो युवा काकरोच जनता पार्टी के और जो है सोनम वांगचुक के समर्थन में जो पहुंचे हुए थे, चूंकि संसद मार्ग के पास टकराव हुआ और टकराव के साथ साथ पथराव की खबरें आई। दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जो है उसमें घायल हुआ। अगले दिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, उन्होंने जो है जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। अब देखिए, समस्या इस बात का नहीं है कि मुद्दा उन्होंने उठाया, समस्या इस बात का है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसी दौरान देश के तमाम बड़े नेता, विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल जी और डिंपल यादव के बाद उन्होंने जो है हिरासत में डिंपल यादव जी को भी लिया गया और 22 जुलाई को स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और जंतर मंतर पे जो है काफी भारी मात्रा में लोग पहुंचे। अब टॉलस्टॉय मार्ग, जब आप जंतर मंतर जाएंगे ना तो जंतर मंतर के जस्ट बाएं साइड में टॉलस्टॉय मार्ग है। टॉलस्टॉय मार्ग की कहानी ये निकल के आती है कि प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच वहां टकराव हो जाता है, जो कि वो जंतर मंतर से दूर साइड में है। दूर साइड में आप बाएं साइड में जाएंगे तो वहां पे जो है जंतर मंतर पे टॉलस्टॉय मार्ग है। टॉलस्टॉय मार्ग के कुछ जवानों को वहां पे घेर लिया गया और लाठीचार्ज हुआ और आरएएफ बुलाई गई। कई पुलिसकर्मी घायल होने की बात भी, कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की बात कही गई। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन देश के इतिहास में हुआ है तो उसको हिंसक रूप दिया गया जानबूझ के सरकार के द्वारा, ताकि इस आंदोलन को हम आसानी से खत्म कर पाए। तो सवाल यह है, सवाल यहां से ये उठता है कि जो सवाल साथ साथ पूछे जाने चाहिए थे
सत्ता पक्ष से कि क्या भीड़ में किसी ने जानबूझकर हिंसा भड़काई? बिल्कुल, इसमें सरकार की भी चालें होती हैं। और क्या पुलिस की कार्रवाई जरूरत से ज्यादा उग्र थी? बिल्कुल, पुलिस की कार्रवाई जरूरत से ज्यादा उग्र थी और उग्र कराई गई। इस तरीके से जब देश का विपक्ष का नेता ही नहीं सुरक्षित है तो आम जनता का क्या हाल होगा, वो आपको कहने की बात नहीं है। पीट पाट के वो पूरी बराबर कर देते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच से ही मिल सकता है। यानी गांधी परिवार सड़क पर उतरा, गांधी पर सड़क पर उतरा क्यों उतरा? 21 जुलाई की शाम संसद की कार्रवाई समाप्त होने तक, जब संसद की कार्रवाई समाप्त होती है उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, वो लोग पहुंचते हैं जो विपक्ष के बड़े नेता हैं। और वहां पे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में पहुंचते हैं और कई सांसद सीधे लोक कल्याण मार्ग, चूंकि लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं, तो लोक कल्याण मार्ग पहुंचते हैं और वहां से जो है यह है आपका लोक कल्याण मार्ग जहां पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं। लोक कल्याण मार्ग बढ़े और प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा था वो इस्तीफा दिया गया कि नहीं दिया गया वो सेकेंडरी था, लेकिन मुद्दा यह था कि अगर इस्तीफा नहीं भी दिया जाता है तो छात्रों के खिलाफ, छात्रों के पक्ष में कथित पुलिस कार्रवाई जो जवाबदेही है उसको कैसे तय किया जाए। धरने में नारे लगे छात्रों को न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, लेकिन उसका न्याय में सिर्फ न्याय बचा है, देने की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो छात्रों को न्याय देने की बात तो है ही है, न्याय अलग कर दिया है, देना देना अलग हो गया। ठीक है, तुम प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? कुछ देर बाद ये भी नारे लगाए गए कि प्रधानमंत्री इस्तीफा, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर दी। पुलिस ने कई सांसदों को हिरासत में लिया। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ठीक है, कार्मिक विभाग मंत्रालय के पास है, जितेंद्र सिंह के पास ये पहुंचते हैं और जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन धरना समाप्त नहीं हुआ। आखिरकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव और अन्य नेताओं को जो है वहां से हिरासत में ले लिया गया और उनको बस में बैठाया गया। बस में बैठा के जो है उनको जो है ले जाया गया जो है छत्रसाल स्टेडियम। वहां पे आप जब जाएंगे जंतर मंतर के थोड़ी दूर जो है 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे है छत्रसाल स्टेडियम, वहां पे जो है ले जाया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव को भी हिरासत में लिया गया और करीब 3 घंटे बाद सभी नेताओं को निर्मुक्त किया गया, मतलब रिहाई दी गई। मसला ये है ही नहीं, मसला ये है कि एक सामान्य सी मांग है। बच्चों का ये कहना है कि भैया हम इस क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, हमारे जो पेपर के लीक हो रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे को आप क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? पेपर लीक जो आपका एग्जाम, आपका चुनाव होता है, चुनाव के 2 दिन चुनाव में बिना धांधली के 4 कैंडिडेट आते हैं, 4 में से आप एक जिता लेते हो अपने वाले को और आराम से आप निकल जाते हो। हमारा पेपर लेते हो, पेपर का 10 साल बाद रिजल्ट देते हो, तब तक जो है पूरी लिखित जवाबदेही चाह रहे थे बच्चे। तो सत्याग्रह की जो ताकत है वो सत्ता से बड़ी होती है, आपको पता है। तो यह घटना सामान्य राजनीतिक घटना नहीं थी, क्योंकि देश का नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब धरने में बैठा था। समस्या इस बात की है, समस्या बात है राहुल गांधी जी के बारे में कि वो जो है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठते हैं। दिल्ली से बाहर ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक के बच्चे वहां पहुंचे। और जो है दिल्ली सीमित नहीं रहने के बावजूद ये पहुंचता है रायबरेली में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, क्योंकि रायबरेली से जो है सांसद है कौन? राहुल गांधी जी, ठीक है, तो उन्होंने भी धरना दिया। फिर महाराजगंज में, फिर रायबरेली से वो इस्तीफा दे चुके थे, अब वो साउथ से है, लेकिन इसके पहले जो है फिर वो अभी फिर रायबरेली से है, क्योंकि वहां से जो है अब कौन हो गई है? प्रियंका गांधी जी। तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। इसी बीच समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी चिंता जताई और उन्होंने, ये आदमी जो अन्ना हजारे है ना, ये बीजेपी का ही आदमी है एक तरीके से, तो समाज सेवी अन्ना हजारे ने चिंता जताई और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का समाधान निकालने की अपील की। एक्चुअली ये जो आदमी है ना अन्ना हजारे, ये देश का सबसे दल्ला आदमी यही रहा। जो 2011-12 में जो धरना हुआ था ना, जो ये सत्ता बदली थी, इसी आदमी की देन थी, ठीक है। और ये अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति ऐसी अपील करते हैं तो ये दिखाता है कि मामला राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ चुका है। क्योंकि अब राजनीति से आगे बिल्कुल बढ़ चुका है, क्योंकि ऐसे लोग जो आते हैं निकल के, तो राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ सरकार का पक्ष, अब दूसरा पक्ष भी सुनना जरूरी है। एक पक्ष तो हो चुका है, दूसरा पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रदर्शन को अराजकता बताया। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास, ये देखिए यहाँ पे जो पूरा ये घटना दिखाई दे रही है, ये ठीक है, ये बेचारे बच्चे हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, बिना अनुमति धरना देना सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं था और बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक उत्तरदायित्व हर व्यक्ति का होना चाहिए। तो सरकार के अनुसार पुलिस ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई। अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अब यहाँ मामला थोड़ा सा आगे निकल चुका है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो पूरा गेम है, गेम प्लान है, क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से इस पे जो है निर्णय लिया जाएगा, परिस्थिति के अनुपात में ये कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये पूरा गेम किस तरीके से बदला गया,
इसका मुख्य विषय ये था कि क्या आपके पास जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं, क्या इसी के लिए दिए गए हैं कि आप जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी देश के अंदर न कर पाए। परिस्थितियां बदलेंगी, कई जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ, इसका उत्तर केवल निष्पक्ष जांच से ही मिल सकता है, जो कि इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता। निष्पक्ष जांच एक कहानी है, एक शब्द गढ़ा गया है, ये होता कभी नहीं है। तो क्या सिर्फ एक दिन की खबर है ये? जी नहीं। नीट को लेकर असंतोष आज का नहीं है, ये पिछले 2012 से शुरू है। पेपर लगातार आउट हो रहे हैं। आज का पिछला कुछ वर्षों से आप देखेंगे तो आज से काफी पुराने समय से अगर देखेंगे 12 के बाद, तो नीट का पेपर कई भर्तियां नीट में बार बार सवाल उठते रहे। यानी 2026 का आंदोलन अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके पहले भी नीट में पेपर लीक हुए। नीट में पेपर लीक होने का ये घटना काफी दिनों से लंबे तरीके से चली आ रही है और कई वर्षों से जमा अविश्वास का परिणाम थी ये पूरी घटना। जिस तरीके से पूरी घटना को बनाया गया, जिस तरीके से आज का ये सबसे बड़ा सवाल रहा, पूरी देश, पूरी दुनिया, पूरा ट्विटर, पूरा फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया इसी बात से भरा रहा कि ये जो चल रहा है सामान्य तरीके से सिर्फ एक पेपर लीक का मसला नहीं था, यह था सिस्टम के खिलाफ लड़ाई। सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए और सिस्टम को किस तरीके से जो है अपनी व्यवस्था के हिसाब से बदला जाए। सुधार की मांग सरकारें कर रही हैं, राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने नजरिए से इस मुद्दे को देखते हैं। देखने के बाद अगर बात कुछ आगे बढ़ती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है देश का युवा। देश के युवा के साथ जो गंभीर स्थिति है, देश का युवा वही छात्र वही होता है जो आगे चल के सालों मेहनत की होती है और सालों मेहनत के बाद उसको जो है एक सम्मानजनक क्षेत्र में जो है सम्मानजनक काम नहीं मिल पाता है। वो युवा के लिए संघर्ष के दिन से ज्यादा बुरे होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि हमने जो देखा, हमने जो सामने से देखा है, हम वो बता रहे हैं कि देश के युवाओं का जो हालात है, देश के युवा जिस तरीके से, देखिए अभी राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया था, देश का छात्र कह रहा है हमारा कोई भविष्य नहीं, हम इस सरकार के मंत्री कह रहे हैं हमारी कुर्सी नहीं जाएगी। मतलब देश के मंत्री की कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि छात्र का भविष्य नहीं, ऐसा कहना है राहुल गांधी जी का। जिस देश में छात्र भविष्य खो दे उस कुर्सी को कोई न्याय नहीं है। ठीक है, ये मीटिंग होती है, ये आप ओम बिड़ला जी हैं जो लोकसभा अध्यक्ष है। ओम बिड़ला जी लोकसभा अध्यक्ष है और ये नेता लोग जो है उनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास तक की कहानी पहुंचने के बाद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जांच जारी है, जिम्मेदारियां तय होना है, लेकिन अभी बाकी है कुछ और घटनाएं, कुछ और अस्तित्व, कुछ और इस्तीफे। इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, जब युवाओं का भरोसा किसी परीक्षा व्यवस्था से उठता है तो हमेशा नए इतिहास लिखे गए हैं। तो सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं रहा है, सवाल उससे आगे का है। वो कहानी, वो पूरी व्यवस्था, वो पूरा इतिहास जो अब उठने लगा है सवाल, वो कैसे साल होगा, किस तरीके से साल होगा, आपके सामने इसका एक जवाबदेही तय होगी कि नहीं होगी। क्या सरकारें अपने हिसाब से लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगी कि नहीं रख पाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद तो यही लगता है कि वास्तव में न्याय मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये पूरा मुद्दा जो देश के हित में, देश के लिए। अब देखिए राहुल गांधी ने शांतिपूर्ण विरोध एक अटूट मौलिक अधिकार, ये आप ध्यान रखिएगा कि शांतिपूर्ण विरोध एक आपका मौलिक अधिकार है, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। भारत के निर्दोष छात्रों पर हमला करने आंख बंद करके ये पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जो है बात को ध्यान नहीं दे रहे। संविधान ही आपका मालिक है, सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी। इस बात को याद रखिएगा कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है, ये आती जाती रहेगी। ठीक है, इसलिए देश के लिए लड़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये पूरा व्यवस्था जो आधारित रहा, पूरा विश्लेषण हमने समझा, साथ जो जुड़े रहे, जो पूरे आंदोलन में साथ खड़े रहे, उन लोगों का भी धन्यवाद रहेगा। जो नेता, जो विपक्ष के नेता जिस तरीके से उन्होंने, अब यहाँ पे हैं ये जेपी नड्डा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी ये क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, हम पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सिर्फ तैयार रहते हैं, इनको करना धरना कुछ नहीं है, ये सिर्फ तैयार रहते हैं और इतने तरीके से याद ये सब गेम करते हैं। समझिए कि इतने तरीके से कोई भी धरना होगा उसमें सबसे मुख्य मुद्दा ला देगा कि विदेशी ताकत। इनका 2-3 ताकत है। विदेशी ताकत, पहला विदेशी ताकत जिसको ये बहुत आसानी से यूज करते हैं। फिर उसके बाद बता देंगे ये कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। किसका हाथ है? पाकिस्तान का। फिर तीसरी चीज है, इसमें बोल देंगे कि विदेशी फंडिंग हो रही है। क्या हो रही है? विदेशी फंडिंग। ये बीजेपी के 3-4 कार्यक्रम है तो बहुत आसानी से ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये तो पहला बता देगा, कोई भी आंदोलन होगा उसको बोल देगा विदेशी ताकत है, उसके बाद बोल देगा पाकिस्तान इसमें हाथ है, इसमें विदेशी फंडिंग है। ये इनका तरीका है, इनका तरीका। देश इस सबको जान चुका है, देश इनको जान चुका है। देश अब इनको बस ढूंढ रहा है किसी तरीके से मौका मिल जाए, बस इनको हम नमस्ते कर ही दे एक बार अच्छे से। ठीक है, एक विधायक आज बच गया था बेचारा, नहीं तो उसको ये लोग नमस्ते कर ही देते।
देखिए देश का युवा पूरी तरीके से गुस्से में है और उसको आप समझ रहे हैं कि आप जो है यहाँ आराम से हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और यहाँ जो है अपने बच्चे को ये सब विदेश से पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे इनके विदेश से पढ़ रहे हैं, यहाँ साला धर्म बचाने का ठेका जो है आम स्टूडेंट को दे रखे हो, तो ये ऐसे नहीं चलने वाला है। ठीक है, व्यवस्था बदलनी बहुत जरूरी है, व्यवस्था बदलनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और आप बिल्कुल युवा बिल्कुल संदेश साफ कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हम जो है पूरी तरीके से जो है, क्योंकि ये जरूरी था, लेकिन कानून के दायरे में रह के ही चीजें होनी चाहिए। अब देखिए संतुलन, सरकार मुख्य रूप से संतुलन का काम कर रही है। संतुलन ये कर रही है कि पहले वो बुलाती है, जिस तरह किसान आंदोलन को इसने क्या किया, किसान आंदोलन को पूरी तरीके से हाईजैक किया, आराम से लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने सिस्टम बैठाया, सिस्टम बैठाने के बाद झूठ मूठ की बातें करके किसी भी तरीके से आंदोलन को नष्ट किया गया और उनकी मांगों को, पहला मांग था एमएसपी को रद्द, एमएसपी को लागू किया जाएगा। आज भी वो एमएसपी पूरे देश में सही से नहीं लागू हो पाई। उसका सालाना वार्षिक बैठक, सालाना मूल्य तय होना था, वो भी आज तक नहीं हो पाया। 15 साल के ट्रैक्टर वाला जो मुद्दा था वो भी नहीं तय हो पाया किसान का। मतलब आसानी से ये लोग जो है गेम कर गए किसान आंदोलन को, जो 1.5-2 साल किसान आंदोलन चला था, पूरी तरीके से राकेश टिकैत के नेतृत्व में पूरी तरीके से उस आंदोलन को तबाह किया गया। उसी तरीके से सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उसको भी तबाह करने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन इस बार जो है स्टूडेंट का मामला है, देश के युवा का मामला, इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाला है। दिन भर वो संविधान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ रहा है, तो आपके इसके लिए नहीं पढ़ रहा है कि आप जब चाहेंगे तब सिस्टम को और सिस्टम के द्वारा आप आसानी से उसको रुख को मोड़ देंगे। इस बार आप सही दिशा में है। आंदोलन अगर अहिंसक रहा तो पूरी तरीके से जो है इसमें हर हाल में जो है जीत मिलनी तय है और संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। देश में कभी भी आप संतुलन नहीं बनाइएगा, हम आपको ये बता रहे हैं, बैलेंस कभी नहीं रहिएगा, या तो हाँ या तो ना, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं भैया नमस्ते। संतुलन की कोई जरूरत नहीं है, जीवन आपका है, जीवन आपको निर्धारित करना है। ठीक है, संतुलन कोई जरूरत नहीं है, ना कभी आप ये कोशिश करिएगा संतुलन बनाने की, और सरकार वही चाह रही है कि संतुलन बने। संतुलन की कोई जरूरत नहीं है, या तो आप हमारी मांग मानिए या नहीं मानिए, दो ही चीज रखिए। बीच में हम मांग लेंगे, बाद में उसको छोड़ देते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि सरकारें ऐसा करती आ रही हैं। इसको ध्यान रखना है कि संतुलन की कोई जरूरत नहीं है, ना तो प्लस ना तो माइनस। बिहार नीट छात्रा केस और अन्य प्रमुख घटनाएं जो एक साल पिछले कुछ दिनों से घटी हुई है कि ये कोविड-19 की दूसरी लहर का जो संकट है ये चल रहा है, ये पूरी तरीके से जो है किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, और इस तरीके से घटनाएं होने के बावजूद अभी बिहार में पटना में काफी बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, फिर प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ, उसके बाद कानपुर में भी हुआ। चूंकि उत्तर प्रदेश पूरी परीक्षाओं का गढ़ रहा है, प्रयागराज इलाहाबाद, वहां से पूरी घटनाएं जो है कल पूरा छोटा बघाड़ा से लेके जो है तमाम नए पुल तक की पूरी घटनाएं जो है सोशल मीडिया पे घूमती रही। उसके बाद पटना में हुआ, उसके बाद दिल्ली में ऑलरेडी जंतर मंतर पे देश का सबसे बड़ा धरना चल रहा है। तो ये देश के युवाओं के पक्ष में जिस तरीके से पूरी घटनाएं चल रही हैं, जरूर इसमें देश का युवा जीतेगा और 100% उसको जो है इस क्षेत्र में। अब देखिए, ये हमें न्याय चाहिए, छात्र एकता, छात्रों के लिए यूनिटी स्ट्रेंथ, किस तरीके से उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, किस तरीके से इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? आप सोच रहे हैं कि बस देश का युवा सुबह से चना उबाले चना खाए, ऐसे नहीं होने वाला है। चना के लिए वो जिंदा नहीं है, उसको एक सम्मान की रोटी चाहिए, सम्मान के साथ उसको नौकरी दीजिए, उसकी व्यवस्था परिवर्तन में योगदान दीजिए। ये ऐसे नहीं चलने वाला है, क्योंकि इतनी हालत बद से बदतर करते जा रहे हैं कि आपके लिए एक सामान्य सी छोटी सी व्यवस्था, छोटी सी नौकरी के लिए सरकारें जो है इस तरीके से दबाव नहीं झेल पा रही हैं कि उनको किस तरीके से। अब आप अगर इस तरीके की स्थिति बनाते हैं तो क्या देश इसी तरीके से आपको मौलिक अधिकार इसीलिए दिया गया है? जी नहीं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य संविधान में आपको अनुच्छेद 19 आर्टिकल में दिया गया है, आपको हर तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। इस बार आखिरी मौका है देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का, और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां शिक्षा के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में जहां छात्र सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को, एग्जाम को और अपनी व्यवस्था को राजनीति का मुद्दा बनाए हुए हैं। यह मुख्य विषय है। इस बार जीत होनी जरूरी है, क्योंकि ये आखिरी बार है। इसके बाद फिर कोई ऐसी एकता, ऐसी कोई ताकत शायद ना उत्पन्न हो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।